तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो बिहार बोर्ड में अनेकों बार पूछा गया है। सिर्फ वही छोटा वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड ने हर एक साल इस चैप्टर से यही ऑब्जेक्टिव को उठाकर डालता है। तो अगर आप इस छोटे से वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो इस चैप्टर से तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है वो कंफर्म हो के ही जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। बताइए, जो आम होता है उसके फल में हम लोग क्या खाते हैं? आप लोग आम खाए होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आम के हम क्या खाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए यह कोई आम है, ठीक है। यह मान लीजिए कोई आम है, ठीक। इसके आम के ऊपर जो इसका खोया होता है, आप लोग खोया कहते हैं, उस खोया को छील देते हैं, ठीक। देखिए, समझते चलिएगा, हम इसका आंसर बताएंगे लेकिन सबसे पहले समझिए, ठीक। यहाँ पे भी ये आम है, ठीक है, इसके भी यहाँ पे खोया है। तो हम लोग खोया को क्या करते हैं, कोई भी पका हुआ आम को क्या करते हैं, उसका खोया को छील कर बिक देते हैं, ठीक। भीतर इसका आँठी होता है, ठीक है, जो उसमें आँठी आप लोग जानते हैं, आँठी होता है। और बीच में देखिए यह जितना भी होता है ना, मध्य में यह आपका गूदा होता है। तो हम लोग क्या खाते हैं, यही मध्य वाला भाग खाते हैं, ठीक है। यानी जो आम होता है उसका मध्य फल भित्ति हम लोग खाते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, आंसर में तो मैंने नहीं दिखाए हैं, आंसर में देखिए, ठीक है। आंसर में देखिए तो बिल्कुल आपका कहीं इसमें मध्य दिख रहा है, तो बिल्कुल आपका बी नंबर दिख रहा है कि मध्य फल भित्ति, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा समझ में आता है तो, ठीक है। देखिए, 2 नंबर सवाल कहता है कि समसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए, समसूत्री विभाजन जो होता है वो आपका कायिक कोशिका में ही होता है, ठीक है। तो ये सब इसी तरह याद करने वाला है, ठीक है। ये नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे और आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा ना, तो इससे ऑब्जेक्टिव बाहर आएगा नहीं, ठीक है। देखिए, कहता है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं ना, पार्थेनोकॉर्पिक जो होता है वो इसमें क्या होता है, तो बिना निषेचन, यानी निषेचन नहीं होता है, ठीक है। और बिना निषेचन से ही फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे और 4 नंबर सवाल देख सकते हैं क्या कहता है। 4 नंबर सवाल आपसे यही कह रहा है कि बताइए इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मेढक में जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे और आगे 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है बताइए द्विखंडन एक प्रकार का है, क्या है? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं द्विखंडन जो एक प्रकार की है ना, वह आपका अलैंगिक जनन है, ठीक है। यही अलैंगिक जनन की एक भाग है द्विखंडन, ठीक है। तो बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके अंतर्गत खंडन भी आता है, मुकुलन भी आता है, और द्विखंडन भी आता है। किसके द्वारा? तो अलैंगिक जनन के, ठीक है। इसका 6 घटक होते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे और 6 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा अंडज है, यानी अंडज की बात करता है ना, अंडा देने वाला, तो बिल्कुल आपका एकिडना हो जाएगा, ठीक है। यही अंडा देता है, ठीक है। बाकी आप लोग गाय जाते हैं तो ये बच्चा देता है, करुणा भी बच्चा देता है, ठीक है। लेकिन अंडा देने वाला आपका एकिडना है, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे 7 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बताइए इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होते हैं। अपना जीवन में जब शुरू से लेकर अंत तक जब बड़ा होता है तो अपने जीवन भर में, यानी जब शुरू से लेकर बड़ा होता है तब एक ही बार वो फल और फूल देता है। तो बताइए इसमें कौन होगा? तो देखिए, बांस आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्पित होता है, यानी फूल देता है। उसके बाद वो बांस फूल कभी नहीं देता है। आप लोग अगर बांस देखे होंगे तो जाकर उसमें देख सकते हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चाहे आप ले लो धान या गेहूँ, धान गेहूँ में एक बार फल फूल हो जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसमें होता है नहीं होता है, फिर से मतलब बीज जो रोपा जाता है उसके बाद फिर से होने लगता है, लेकिन एक ही बार होता है, उसके बाद उसे काट लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उसमें फूल और फल नहीं होगा। तो ये इसी बात को यहाँ पे पूछा है, लेकिन यहाँ पे धान गेहूँ थोड़े है, यहाँ पे बांस है। बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। ठीक है, द्विगुणित की बात करता है ना, जिसमें मतलब 2n टाइप का है। ठीक है, तो 2n कौन होगा, तो आपका युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका युग्मनज जो होगा डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। देखिए, कह रहा है किस फल का बीज खाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं ना, जो बीज जो होता है, शरीफा, लीची, जायफ, इनमें से सभी को बीज खाया जाता है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और 10 नंबर सवाल देख सकते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समयुग्मकी पाई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि समयुग्मकी जो होता है अनावृत बीजियों में पाया जाता है। तो बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और आगे चल देंगे। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल आपसे यही कह रहा है ना दोस्तों कि बताइए अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है, यानी बिल्कुल इसका डी नंबर होगा। ठीक है, इनमें से सभी जो होता है अंडा देने वाला यानी अंड प्रजक जीव है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे और 12 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। सत्य फल कहने का मतलब होगा ना वैसा फल जो अंडाशय से हुआ हो। ठीक है, यानी सेव जो होता है यह एक प्रकार की सत्य फल माना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अरे सॉरी सेव नहीं, सेव नहीं, नारियल जो होता है आपका सत्य फल होता है। ठीक है, सेव जो होता है यह वह आपका पुष्पासन इसका खाया जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो बिल्कुल आपका ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे चलेंगे और 14 नंबर सवाल देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मिथ्या फल है। तो बिल्कुल आपका सेव जो होगा वो आपका मिथ्या फल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, और 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका अमीबा होगा। ठीक, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बस आपके लिए सिर्फ 15 ही ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से भी आई है, बाकी तो बहुत ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमको 15 ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड ने बहुतों बार पूछा है भाई। तो अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।